जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपकी लेकर आ चुके हैं टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024-25। इसमें वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो स्टूडेंट क्लास 11th में है, 12th में अंडर ग्रेजुएट है, या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे हैं। तो इसमें स्कॉलरशिप जो है उनको दी जाती है। तो ये स्कॉलरशिप क्लास 11th, 12th, अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए है। तो स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। और ये स्कॉलरशिप आपको फ्री स्कॉलरशिप दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? फ्री स्कॉलरशिप। इसके लिए आपको कोई टेस्ट वगैरह नहीं देना है, सीधे आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है, बैंक डिटेल्स वगैरह भर देनी, और आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। इसमें आपको 12,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो चलिए आपको सबसे पहले इसके प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं, अबाउट प्रोग्राम। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अबाउट प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स जानने से पहले, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको इस पेज पर आना कैसे, तो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च कर लेना है। सिंपली आपको सर्च करना गूगल पर हिंदुस्तान नॉलेज, आपको सिंपली टाइप करना है। क्या टाइप करना है? सिंपली आपको हिंदुस्तान नॉलेज आपको टाइप करना है। हिंदुस्तान नॉलेज आपको टाइप कर दे। जैसे आप हिंदुस्तान नॉलेज टाइप करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। सिंपली आपको इसके होम पेज पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप 2024 एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जानकारी सारी दी गई है और यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर्म की लिंक दिखेगी। तो इस पर सिंपली आपको क्लिक हियर के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करेंगे कि आपके सामने जो है पेज ओपन होकर आ जाएगा ये। अब यहाँ पर कुछ इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ इसके बारे में जानकारी क्या दी गई थी, टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024-25 इज एन इनिशिएटिव ऑफ टाटा कैपिटल लिमिटेड। यानी कि जो टाटा कैपिटल लिमिटेड है उसके द्वारा स्कॉलरशिप ये दी जाती है। इसमें क्लास 11th एंड 12th परसुइंग जनरल ग्रेजुएशन डिप्लोमा आईटीआई कोर्सेज विल बी प्रोवाइड with a one-time scholarship up to 80% of their courses fees और an amount ranging INR 10,000 से लेकर 12,000 तक की आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है। इसमें क्लास 11th 12th और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके बाद एलिजिबिलिटी देख लीजिए। यहाँ पर क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट की सबसे पहले हम लोग देख लेंगे उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स 11-12 की स्टूडेंट के लिए देख लेते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा स्कॉलरशिप की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट अप्लाइंग इन क्लास 11th रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया कैन अप्लाई। यानी कि आप किसी कॉलेज में पढ़ते होने चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट हैव स्कोर एटलीस्ट 60% इन देयर प्रीसीडिंग क्लास। यानी कि पिछली क्लास में आपके 60% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट है द एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द एप्लीकेंट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू INR 2.5 यानी 2.5 लाख। यानी कि आपकी जो आय है, वार्षिक आय है, वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज टाटा कैपिटल एंड बडी फॉर स्टडी और नॉट एलिजिबल। यानी कि अगर आपका कोई घर का मेंबर है जो इसमें टाटा कैपिटल या फिर बडी फॉर स्टडी में काम करता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ओपन टू इंडियन नेशनल्स ओनली। यानी कि भारतीयों के लिए है, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप है, कोई भी यहाँ कहाँ से भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है बेनिफिट, आपको 80% ऑफ कोर्स फीस पेड बाय द स्टूडेंट अप टू INR 10,000 विच एवर इज लेस। या फिर थोड़ी इससे कम भी हो सकती है। डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लगेंगे, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, यानी कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। पासपोर्ट साइज एक फोटो लगेगी। इनकम प्रूफ होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एडमिशन, एडमिशन का प्रूफ होना चाहिए। करंटली एकेडमिक ईयर फीस रसीद, यानी कि इस साल जो आपने एडमिशन लिया उसकी फीस रसीद होनी चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल द स्कॉलरशिप ऑफ द एप्लीकेंट्स, यानी कि आपकी जो बैंक डिटेल्स लगेंगी वो किसकी लगेंगी, आपकी ही लगेंगी, किसी की नहीं लगेंगी। यानी कि मम्मी पापा किसी की नहीं लगेंगी, आपकी ही इसमें लगेंगी। क्या लगेंगी? आपकी ही बैंक अकाउंट डिटेल्स लगेंगी। मार्कशीट और ग्रेड कार्ड्स ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि पिछली क्लास का आपको जो है मार्कशीट आपकी लग होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबिलिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं। अगर डिसेबिलिटी आप में आते हैं तो आप उसको भी लगा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपको इतनी चीज़ें हमने बता दी हैं कि आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। तो यहाँ पर आपके इसके बाद जो स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन ITI डिप्लोमा कर रहे हैं
तो उनके लिए व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। वही उनके पास क्राइटेरिया है, आप लोग बीए, बीएससी, बीकॉम, ईटीसी, डिप्लोमा, आईटीआई कोर्सेज किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हों, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, आपकी जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, और आपका वही टाटा कैपिटल बड़ी फुल स्टडी में काम नहीं करने चाहिए, कोई भी घर का मेंबर। इसमें आपको 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। वही डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर लगेंगे, पूरा आपको बता दिया गया है कि फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड लगेगा इसमें, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दी एप्लीकेट्स, इनकम प्रूफ, प्रूफ ऑफ एडमिशन, करंट एकेडमिक ईयर फीस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जिसमें आते हैं उस पर आपको, जैसे हम 11th-12th का अप्लाई करके आपको बताएंगे, अगर आप ग्रेजुएशन में आते हैं तो आप उसका कर सकते हैं। तो यहाँ पर 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई नाउ के, जैसे अप्लाई नाउ के बटन पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने सबसे पहले अगर आपने इस पर रजिस्टर किया हुआ है तो आपको लॉगिन करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है आपका साइन अप, यहाँ से आपको कह रहा है साइन अप विद गूगल। अगर आपने पहले कभी किया हुआ है तो आप लोग लॉगिन करेंगे, अगर आपने साइन अप पहले कभी किया हुआ है तो आप लोग साइन इन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन इन करना है तो और साइन इन करना है। आपको जो करना है, हम लॉगिन करें क्योंकि हमारे पास पहले है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। नहीं तो क्या कर सकते हैं, साइन इन विथ गूगल भी कर सकते हैं। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन ऊपर दिख रहा होगा लॉगिन रजिस्टर। तो यहाँ पर हम लोग रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल देना है, फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। इसके बाद यहाँ से आपको एग्री करके साइन अप कर लेना है। साइन अप के बाद आप फिर वहीं पर जाएंगे, उस स्कॉलरशिप पर जाएंगे जहाँ पर हम लोग थे। यहाँ से हम लोग बैक कर देंगे। अगर आप न्यू हैं तो आपको यही करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा, यानी कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल देंगे। इसके बाद हम आपको लॉगिन करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले ये पेज नहीं खुलेगा, सबसे पहले पेज कैसा खुलेगा आपको दिखा देते हैं। इसके बाद नहीं तो आपको जो भरने में, अप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आपके सामने इस प्रकार का जो पेज ओपन होगा, टॉपअप ओपन हो जाएगा। जब आप लोग अपनी जो प्रोफाइल से है लॉगिन कर लेंगे तो इस प्रकार आपके सामने ये प्रोफाइल छप के आने लगेगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर देखिए आपको टॉपअप पॉपअप ही दिख जाएगा टाटा कैपिटल का। नहीं तो आपको यहाँ से सर्च कर लेना है टाटा, और अपनी जो स्कॉलरशिप है उस पर आ जाना है। तो हमें पॉपअप दिख गया है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपको नीचे जाना है और 11th वाले सेक्शन में अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर आपको वेट करना है, आपके सामने इंस्ट्रक्शंस खुल के आ जाएंगे। तो इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ लेने हैं, पूरी जानकारी इंस्ट्रक्शंस में आपको यहाँ पर दी गई है। अब आपको क्या करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे आपका जो है फॉर्म सबमिट करने के लिए ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्म ओपन हो चुका है, यहाँ पर आपको स्टार्ट एप्लीकेशन पर फिर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद वेरीफाई आधार कार्ड, इफ़ यू नीड टू वेरीफाई आधार डिटेल्स टू स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर एनी हेल्प वेरीफाई ट्राई नॉट एबल टू वेरीफाई। अगर आप लोग आधार वेरीफाई नहीं करते हैं तो आप दूसरे के थ्रू भी कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर आधार वेरीफाई करना चाहें तो आप आधार वेरीफाई कर सकते हैं या फिर ट्राई अनदर वे पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमने ट्राई अनदर वे पर क्लिक कर दिया है। जैसे हमने ट्राई अनदर वे पर क्लिक कर दिया है अब इसके सामने आपका जो फॉर्म है ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो होने लगेगा। मोबाइल नंबर शो होने लगेगा, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर भर देनी है, हम आगे आपको दिखाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर वगैरह जो है, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एनुअल फैमिली इनकम, आधार कार्ड वेरीफाई आपको कर लेना है, परमानेंट एड्रेस। इसके बाद एड्रेस के बाद यहाँ पर आपको सारी जानकारी जो है और सेव एंड कंटिन्यू क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे
इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन डिटेल आप पर भरेंगे। एजुकेशन डिटेल्स में आप क्लास या 10th और 11th की भरेंगे। अगर 12th की भरेंगे, 12th का भरेंगे तो 11th की 10th की दोनों की भरेंगे। 11th का भरेंगे तो ओनली 10th की आपको भरनी है। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको परसेंटेज वगैरह पूरी जानकारी यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद फैमिली मेम्बर के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देनी है, ज़्यादा नहीं, 1-2 फैमिली मेम्बर ऐड कर देंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो प्लीज़ कंप्लीट एजुकेशन डिटेल्स, जब एजुकेशन डिटेल्स भरेंगे तभी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड होंगे। इसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल्स आपको भर देनी है। इसके बाद पूरी जो है टिक कर देना है, ये सारी जो चीज़ें हैं उसके जो टिक करके इसके बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करके क्या करना है, प्रीव्यू पर क्लिक करके और इस पर करके अपना फाइनल सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार आप लोग जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको जो पूरी जानकारी है बिल्कुल सही सही भरनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है, वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं। 11th-12th ग्रेजुएशन के लिए स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे आपको स्कॉलरशिप भरना है, कैसे आपको भरना है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।